चालान इसका हो सकता है, इसे रुकवाया जा सकता है। तो यही वाली जिप्सी हम जो है ऑक्शन से खरीद सकते हैं। लाइटिंग प्रॉपर हो जाने के बाद अब आपको ना इसमें जितने भी वो स्क्रैचेस वगैरह हैं यहाँ से आपको एक क्लियरली डिफरेंशिएट हो रहा है। ये देख रहे हो ना, ये शाइनिंग पार्ट और ये जो वो डल सरफेस है। एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का प्लान कुछ अलग रहने वाला है। तो मैं अपनी KTM बहुत कम चलाता हूँ और मुझे खुद भी फील हो रहा है कि भाई मैंने ये बाइक ले रखी है, लग 1.5 महीना होने वाला है, 500-600 किलोमीटर मैंने चलाई है। इसी के ऊपर हमारा व्लॉग का फोकस रहने वाला है। बाइक तो मैंने बाहर निकाल ली है, चलिए फिर निकलते हैं। और मैंने ना हेलमेट का वाइजर भी चेंज कर लिया, अगर आपको दिख रहा होगा। ट्रांसपेरेंट वाइजर उतना अच्छा नहीं लगता जितना ये वाला लगता है। काफ़ी टाइम से हिमालयन ही चला रहा था, तो आज मुझे ये चला के बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है। जैसे आपके पास भी अगर 2 बाइक्स होंगी ना, जब आप चलाओगे तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा। दिक्कत ये है कि इसकी नंबर प्लेट्स ना वो RTO वाली नहीं है। चालान इसका हो सकता है, इसे रुकवाया जा सकता है। कोशिश करूँगा कि उस रूट से जाऊँ जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वालों का नाका ना हो। आज मैं कहाँ जा रहा हूँ, अब देखो ये बिल्कुल नई बाइक है, लगभग 1300 किलोमीटर अभी तक चली है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ इस पे ना सेरेमिक कोटिंग है वो करवा लेता हूँ, क्योंकि उससे क्या है कि बाइक की शाइन वाइन भी सही रहती है। और उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो फिर एक छोटी सी राइड पे भी हो सकता है मैं जाऊँ। मतलब जब ये बाइक मैंने ली थी मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी जल्दी इसे मुझे बेचना पड़ जाएगा। मतलब जैसे मैं आप जिप्सी के लिए कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि इसने मुझे कंटेंट के हिसाब से उतनी रीच नहीं दी। अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं होती तो मैं ये बाइक शायद कभी भी नहीं बेचता। ये काइंड ऑफ ड्रीम बाइक ही थी। चीज़ें आती जाती रहती हैं, वो बात नहीं है, लेकिन फिर भी शौक तो शौक ही है। फिलहाल के तो बस यही सीन है। और आज आ रहा है ना इसको दौड़ाने में मज़ा। और ये सामने देख रहे हो ना, 3 डोर जिप्सी है, सरकारी है। तो यही वाली जिप्सी हम जो है ऑक्शन से खरीद सकते हैं, फिर उसको तैयार करवा सकते हैं। मैं पहुंच चुका हूं, आपको सामने दिख रहा है डिटेलिंग स्ट्रीट। ये रही हमारी KTM। तो फिलहाल इसे वॉश कर लिया गया। तो इस पे सेरेमिक कोटिंग है वो करवाने वाला हूँ। तो बाइक अच्छे से वॉश हो गई है। तो फिलहाल इसे अंदर ले जाते हैं। सेरेमिक में ना क्या क्या चीज़ कवर हो जाती है। पहली चीज़ तो जैसे जो बाइक की शाइन है वो बनी रहेगी। छोटे मोटे माइनर से स्क्रैचेस, हालांकि इस पे उतने नहीं हैं, बट फिर भी शायद कैमरे में आपको दिख रहे हैं, पता नहीं दिख रहे। छोटे मोटे स्क्रैचेस हैं, बहुत माइनर से, तो वो सारे स्क्रैचेस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और उसके बाद ना आर्मर होता है, जैसे मतलब टायर आर्मर ये होता है कि उससे आपका टायर जब अगर मतलब स्लश में कीचड़ में जाता है ना, तो वो चीज़ चिपकती नहीं है इसके साथ। और प्लास्टिक आर्मर भी आता है, उसमें भी ये है कि जैसे आपने वीडियोस वगैरह में भी देखा होगा ना, कीचड़ फेंका जाता है तो वो उसके साथ चिपकता नहीं है, तो वो होता है उस वजह से। वैसे तो ये फिलहाल अभी भी बहुत ज़्यादा चमक रही है, लेकिन सेरेमिक के बाद ये और ज़्यादा चमक जाने वाली है। वॉश के बाद क्या है कि कपड़ा करने से वो सारा ड्राई हो जाएगा, क्योंकि पानी हर जगह रुक जाता है। मास्किंग टेप्स आ चुकी हैं, यहाँ पे स्टिकर्स हैं, वहाँ पे ये टेप लग जाएगी। तो इस पे जब हम बफिंग करेंगे तो ये स्टिकर्स उतरने का रिस्क रहता है, इसलिए इस पे लाइटिंग प्रॉपर हो जाने के बाद अब आपको ना इसमें जितने भी वो स्क्रैचेस वगैरह हैं ये आपको सारे दिख रहे हैं। ये जितना भी दिख रहा है ना, ये सारे स्क्रैचेस ही हैं। एकदम डिटेल में साफ़ की जा रही है। तो ये आपको दिख रहा है बफिंग का सेटअप। तो ये आपको दिख गया हैवी कट कंपाउंड। इस पे जो बफिंग वाला था वो हो चुका है। ये है फाइनल फिनिश। तो अब डिफरेंस देखना कितना है, क्योंकि ये हमने जो लगा रखा है ना, इससे आपको इस साइड नहीं हुआ है, इस साइड हुआ है, तो डिफरेंस पता चलेगा। अब आपको यहाँ से शाइन है जो दिख रही है, यहाँ से आपको एक क्लियरली डिफरेंशिएट हो रहा है। ये देख रहे हो ना, ये शाइनिंग पार्ट और ये जो वो डल सरफेस है, तो इतना फ़र्क आ जाता है। अभी पूरी गाड़ी के बॉडी पे यही होगा। तो ये वाली सरफेस देखो और ये देखो, मज़ा ही आ गया देख के। पूरी इसकी जो बॉडी है उस पर पूरी पे बफिंग की जाएगी। मुझे नहीं पता कि आपने पहले नोटिस करा था कि नहीं करा था, बट इस पे ना एक ब्लैक कलर का रैप लगा हुआ था, तो वो मैंने उतार दिया है। तो खैर ऐसे भी अच्छी लग रही है, भी अगर मन करेगा तो कुछ और रैप करवा लेंगे इस पर। तो अब आपको मिलवा देते हैं एक बारी ओनर से, मिस्टर आर्यन। हेलो भैया, क्या हाल चाल है? बस बढ़िया। तो आज बेसिकली हम आए हुए हैं डिटेलिंग स्ट्रीट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। आर्यन भाई हमें थोड़ा बहुत बताएंगे कि आज हम कौन से वाली कोटिंग करवा रहे हैं, थोड़ा बहुत मतलब ब्रीफिंग की भाई क्या इससे हमें क्या फ़ायदे रहने वाले हैं और ये क्यों ज़रूरी है। अभी हम एक 9H आर्मर कोटिंग कर रहे हैं, जिसको हम सेरामिक भी कहते हैं, ग्लास कोटिंग भी कहते हैं।
तो ये इस सेरामिक कोटिंग का ये बेनिफिट होता है कि एक एज आप अगर लेम लैंग्वेज में कहेंगे तो ये जैसे हम अपने फ़ोन पे टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं तो वैसे ही ये पूरा का पूरा उस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर उस पर पूरी की पूरी लग जाती है। ओके। तो उस चीज़ में क्या रहता है कि इसके कोड्स में जैसे हम 9H आर्मर कहते हैं तो 9H उसकी जो हार्डनेस है वो है। तो 9H का मीन्स कि जो भी स्मॉल जितने भी पार्टिकल्स होंगे इसकी हार्डनेस इतनी है कि वो उनके ऊपर स्क्रैच नहीं आने देते। जैसे मैंने नोटिस करी ना, मेरी बाइक ऐसे भले ही देखने में लग रही थी लेकिन उसमें छोटी छोटी ना बड़े सारे स्क्रैचेस थे। मेन क्या होता है कि जैसे आप एनवायरमेंटल डैमेजेस रहते हैं जैसे बर्ड ड्रॉपिंग या स्वेल मार्क्स, पॉल्यूटेंट्स, जो भी ये चीज़ें होती हैं ये स्वेल मार्क्स या माइनर स्क्रैचेस आते रहते हैं। एक चीज़ और पूछ लूँ कि जैसे ये हम सेरेमिक कोटिंग कर रहे हैं तो इसकी क्या आपकी वारंटी वगैरह रहती है? हमारे जो पैकेजेस हैं वो हमारे 4 पैकेजेस आते हैं। वन है सिल्वर पैकेज जिसमें 1 ईयर की वारंटी है एंड जिसमें हमारे 2 सेरामिक कोट्स होते हैं, 2 लेयर ऑफ सेरामिक कोट्स होते हैं और साथ में फिर हमारा गोल्ड पैकेज आ जाता है। गोल्ड पैकेज में हमारा 3 इयर्स की वारंटी विद 3 लेयर्स ऑफ सेरामिक कोट। थर्ड वन है प्लेटिनम। प्लेटिनम पैकेज में 5 इयर्स की वारंटी रहती है एंड आपके 5 कोट्स होते हैं। जो भी आप पैकेज हमारे से लेते हैं हमारे साथ ये आपको बेनिफिट मिलता है कि आपको आफ्टर एवरी 6 मंथ्स आपको फ्री मेंटेनेंस के लिए आपको हमारी तरफ से कॉल एंड एसएमएस आते हैं। तो कोई कॉस्ट नहीं, ये नहीं है कि लेबर चार्जेस फ्री हैं सर, जो भी मटेरियल लग रहा है उसके आपको चार्ज देना पड़ेगा, वो टोटली फ्री है। आप मॉर्निंग में आइए, ड्रॉप कीजिए, इवनिंग में आप अपना व्हीकल पिक कर लीजिए। ये तो चीज़ भैया ने आपको बता दिया कि सारा की क्या कोटिंग है, क्या चीज़ होती है, क्या फ़ायदे हैं। लेकिन अभी एक बारी थोड़ा सा ना प्राइसिंग का भी इशू रहता है। मुझे लगता है शायद कुछ लोगों को लगता है कि भाई सेरेमिक ज़्यादा महंगा है, मतलब करवाना है नहीं, थोड़ा सा प्राइस का डील कर लेते हैं। तो हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे कि आपने हमारा गोल्ड पैकेज लिया है 3 इयर्स वारंटी जिसमें आपके 3 सेरामिक कोट्स हो रहे हैं और साथ में आपको आफ्टर एवरी 6 मंथ्स आपको फ्री इंस्पेक्शन के लिए आपको बुलाया जाएगा एंड आपके मेंटेनेंस कोट होंगे। तो मैं फिर भी मार्केट में ये बड़ी हाइप रहती है कि टेफ्लॉन कोटिंग सस्ती होती है एंड सेरामिक कोटिंग महंगी होती है, बट मैं आपको खुद भी पता है कि मैंने आपसे क्या कॉस्ट ली है। 7,000 रुपीज़ मैंने आपसे लिया। तो 7,000 में अगर आपको 3 इयर्स की वारंटी दे रहा हूँ तो एग्जांपल लीजिए कि अगर मैं आपको हर ईयर में आपको 2 करके दे रहा हूँ तो इन 3 इयर्स में आपको 6 बार आपको कोटिंग्स करके दे रहा हूँ। तो 6 टाइम्स करके दे रहा हूँ। अगर आप 7,000 को डिवाइड बाई 6 करेंगे तो अराउंड 1100 या 1200 कॉस्ट आती है। तो अगर आप किसी रोड साइड गैराज या किसी आप रोड साइड शॉप से भी या किसी मैकेनिक से भी आप टेफ्लॉन करवाते हैं तो वो क्या करता है, वो आपसे इतना तो कॉस्ट कर 1200 रुपये तो कॉस्ट कर ही लेगा उस चीज़ में। पर ये रहता है कि आपने बार बार आप टेफ्लॉन कराएंगे तो उसकी जो पेंट की थिकनेस है वो कम हो जाती है, उस चीज़ पे हम नहीं गौर करते। सेरामिक का यही मेन मोटिव रहता है और यही मेन इसका बेनिफिट है कि जो भी होगा वो सारा का सारा सेरामिक कोट पे होगा, ना कि वो पेंटेड बॉडी सरफेस। अब अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है ना तो आपको पता था कि यहाँ पे कुछ फ्लूइड वगैरह गिर गया था जिस वजह से यहाँ पे कुछ मार्क्स वगैरह आ रहे थे और ये चीज़ इन्होंने बिल्कुल नए जैसी कर दी है भाई साहब, एकदम शाइनिंग। अब जो है फाइनल सेरेमिक कोटिंग, ये जो आपको दिख रहा है 9H आर्मर पूरी बॉडी पे यही होगा। तो फाइनली पे सेरेमिक कोटिंग है वो हो चुकी है और अब ये एक फाइनल ट्रीटमेंट हम देने वाले हैं। हमने सेरेमिक कोटिंग 9H कोटिंग हमने कर चुके हैं, 3 लेयर कोट हो चुका है। अभी हम इस पे इंफ्रारेड रेज से हम इसको ड्राई कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है जो सेरामिक कोट है वो पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाता है पेंट के साथ, जो ये सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पाता है। तो यही कहते हैं कि 2 दिन सर आपने बाहर नहीं निकालनी है, आप मिट्टी में ना लेके जाइएगा, बारिश में नहीं। बट हमारे साथ यही होता है कि अगर आप डिलीवरी ले रहे हैं तो आप इसको कहीं भी लेके जाइए। तो मतलब रेडी टू गो है कि अगर ये हो गया तो इसे कहीं भी लेके जाओ। बिल्कुल, आप इसको कहीं भी अभी भी चाहे बारिश में लेके जाएं चाहे कहीं भी लेके जाएं, बस आपने एक टॉवल मारना है। और फोटोज वगैरह ले रहे हैं जिस वजह से हमने लाइटिंग वाइटिंग सारी बंद कर दी है। तो आज की वीडियो के लिए स्पेशल थैंक्स आर्यन भाई, डिटेलिंग स्ट्रीट्स। तो थैंक यू सो मच। आप में से किसी को भी कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, नंबर भी भाई का दे देंगे हम। और हमारे उससे कुछ आपको रेफरेंस से कुछ डिस्काउंट मिलने वाला है। बिल्कुल, जो भी आपके फॉलोअर्स या आपके सब्सक्राइबर्स कभी भी हमारे यहाँ आते हैं तो वो तरुण 20 करके हमें कभी भी कोड बताएं तो उनको एक अच्छा ऑफर और उनको एक अच्छा एक पैकेज मिलेगा। तो ये था आज की वीडियो के लिए। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने अपनी बाइक पे जो काफ़ी देर से मैं चाहता था करवाना वो चीज़ मैंने करवा ली है और बस अब फिलहाल यहाँ से निकलेंगे क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत हो चुका है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। नाक बन, खोटा खोटा बात बन, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन। 4 जन जब करेंगे तेरी बुराई तब समझ जाना कि तू बेटा मचा रहा है तब